अजान सुना दो ना बिलाल। बिलाल ने कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, मैं अजान पढ़ ही नहीं पाऊंगा अमीरुल मोमिनीन। किसी ने कहा अच्छा हम बिलाल की कमजोरी जानते हैं, ये बिलाल सबकी बात टाल देंगे ना, आशिक है, आशिक है, दीवाने है ना, दीवानगी का सबकी, लेकिन कुछ लोगों की बात इन्होंने नहीं टालना। कहा कौन, कौन है जिसकी बात नहीं टालें? कहा शहजादों को बुलाओ, जाओ हुजरे फातिमा में और दस्तक दे करके कहो हसनैन करीमैन को मस्जिद में भेजो, बिलाल आए। और जब लाना तो सिखाते हुए लाना। दोनों शहजादे आए और बिलाल को कहे बिलाल अजान पढ़ो। शहजादे आए, जैसे सुना बिलाल आए, नाना के मुअज्जिन आए, नाना के चहीते आए, चलो चलो। शहजादे आए, एक तरफ से इमाम हसन ने हाथ पकड़ा, दूसरी तरफ से इमाम हुसैन ने हाथ पकड़ा और पकड़ का चचा बिलाल वो अजान सुनाओ ना जो हमारे नाना को सुनाते थे। बिलाल तड़प गए, शहजादो तुम्हारे नाना के बाद मैंने अजान नहीं पढ़ी, अजान पढ़ना छोड़ दी। बड़े बड़ों ने फरमाइश की, मैंने कभी अजान नहीं पढ़ी शहजादो, लेकिन मैंने इन कानों से सुना कि मेरे बेटों का दिल न दुखाना, जिसने मेरे बेटों का दिल दुखाया उसने मुझ मोहम्मद का दिल दुखाया। तुम्हारी तो हर फरमाइश हर हट रसूल ने पूरी की। कभी आपने कहा मेरी लगाम चाहिए, जुल्फें दे दी, सवारी चाहिए, खुद घुटने हाथ जमीन पे रख करके तुम्हें सवार कर लिया। तुम कहते हो ना मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखा सकता, तुम्हें ना नहीं कह सकता, तो अगर सुनना है तो अब सुनो। रावी लिखते हैं, आरिफ रूमी लिखते हैं, आरिफ रूमी से मैं पढ़ रहा हूं अपने अल्फाज के जामे में। आरिफ रूमी लिखते हैं बिलाल उस चबूतरे पे खड़े हुए, जिस चबूतरे पे खड़े होकर अजान पढ़ते थे, बिलाल ने जैसे ही कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आरिफ रूमी कहते हैं पर्दे वाली औरतें बिलाल की अजान सुनकर घरों से निकल आई और मस्जिद में छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर आई। जो हुजूर के विसाल के दिन कोहराम था, जब बिलाल की अजान की आवाज बुलंद हुई, पूरे मदीने में वैसा कोहराम दोबारा मचा। छोटे छोटे बच्चे माओ से कहते अम्मी मुअज्जिन तो आ गया, क्या अब इमामुल अंबिया भी आएंगे आज नमाज पढ़ाने? क्या आज हुजूर भी तशरीफ लाएंगे? हुजूर की आमद भी होगी? सब रो पड़े। बिलाल ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पे बिलाल आए तो जिस जगह हुजूर बैठते थे ना, बिलाल ने अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा और उस जगह पर जैसी बिलाल की नजर पड़ी वो जगह आज खाली थी, आज उस जगह पे कोई मौजूद न था। बिलाल हबशी ने जब उस जगह को खाली देखा बर्दाश्त न कर सके, उन्हीं अल्फाज पर चीख मार के जमीन पे गिरे, बेहोश हो गए। खूब मारा, खूब मारा। एक दिन किसी ने बिलाल के कान का बिलाल तू मोहम्मद से बहुत मोहब्बत कर, बहुत मोहब्बत कर, जान से ज्यादा प्यार करता। तो कहा लेकिन क्या वो भी तुझसे प्यार करते हैं? तवज्जो, क्या वो भी तुझ, कभी ये ख्याल शैतान लाता है ना, क्या वो भी प्यार करते हैं? बात याद रखना, हम सारी उम्मत मिलकर हुजूर से जितना प्यार नहीं करते, तन्हा अकेले हुजूर हमसे उतना प्यार करते, बल्कि उससे ज्यादा प्यार। मैं तो लोगों को कहता हूँ कोई हमसे प्यार नहीं करता, मैं शिकवा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आमिना का लाल हमसे प्यार करता है काफी इतना, अब और नहीं काम जिगर हमको किसी से, काफी है बस एक निस्बत सुल्तान है। बिलाल तू इतना प्यार करता है, वो तुझसे प्यार करते हैं? हाँ करते। कभी खैरियत भी पूछी तेरे यार ने? कभी खैरियत भी पूछी? बिलाल हंस पड़े, लगे तुझे पता है जब बर्तन खरीदते हैं तो तुझे बर्तन खरीदने का उसूल पता है? क्या? का जब बर्तन खरीदते हैं ना तो उसको ठोक ठोक के देखते हैं कच्चा है कि पक्का है? ठोकते नहीं, जो मिट्टी के बर्तन खरीदते हैं ठोकते हैं, कट कट आवाज आती है उससे, पक्के से कट कट, कच्चे से नहीं आती, कच्चे घड़ों से आवाज नहीं आती, पक्के घड़ों से आवाज आती। तो कहा बर्तन खरीदने के उसूल पता है? अरे जब बर्तन खरीदते हैं तो पहले ठोकते हैं और जब ठोकते हैं आवाज आती है फिर खरीदते हैं। मेरा महबूब भी मुझे ठुकवा ठुकवा करके चेक कर रहा है कि बिलाल कच्चा है या बिलाल पक्का है। जब महबूब जान लेगा कि मैं पक्का हूं, फिर देखना मुझे कैसे लेने आएगा मेरा महबूब, मेरा यार कैसे लेने आएगा। गरीब नवाज की भी, गरीब नवाज बहुत आजमाइश, मेरे गरीब नवाज
اسی ہندوستان میں انا ساگر کے کنارے 30 سال سے زیادہ عرصہ ایک درخت کے نیچے زندگی گزاری. 3 دن میں ایک بار کھاتے تھے وہ بھی 3 لقمے, کبھی 7 دن میں ایک بار کھاتے تھے وہ بھی 3 لقمے, اور جو کرتا مدینے شریف سے پہن کے آئے تھے اسی کرتے میں پوری زندگی گزار. یہ محنت ہے. بہرحال اب بلال پاک, حضور نے صدیق اکبر سے کہا, یہ صدیق اکبر بڑی ہستی ہے, بہت بڑی ہستی. کتنی بڑی ہستی ہے؟ حضور کے سارے صحابہ کا امام ہے, جسے صدیق اکبر کہتے ہیں. ایک بات آپ کو کہوں, عنوان سے ہٹ کے نہیں ہے لیکن بات کہتا ہوں. نور میاں, میں نے سنا ہے کہ ایک مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں, امام ہے کہیں کے وہ. نور میاں اگر کبھی تقریر کے لیے کہیں جائیں, یا اللہ نہ کرے, 1000 بار نہ کرے, 1000 بار نہ کرے, 1000 بار نہ کرے, خاکم بدہن, دشمنوں کے کان بہرے ہوں, نور میاں اگر بیمار پڑ جائیں تو اپنی جگہ کس کو بھیجیں گے نماز پڑھانے؟ اپنے دشمن کو, اپنی اولاد کے دشمن کو, چور کو, ڈاکو کو, منافق کو, کس کو بھیجیں گے؟ بولو بھائی, اگر بیمار پڑ جائیں تو کس کو بھیجیں گے؟ جبکہ ان کا بھائی بھی گھر میں موجود ہے, ان کے ابا جی بھی گھر میں موجود ہے, ان کے مریدین بھی کئی موجود ہیں, ان کے خلفاء بھی کئی موجود ہیں. سب میں اپنے مصلح کے لیے کس کو چنیں گے؟ جو سب سے زیادہ پیارا ہوگا, جو سب سے زیادہ عزت والا ہوگا, جو سب سے زیادہ معتبر ہوگا, جو سب سے زیادہ معتمد ہوگا. ارے جب نور ایسے کو چنتا ہے اپنے